अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप टाटा एथिकल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको टाटा एथिकल फंड के बारे में नहीं पता? तो मैंने आपके लिए यह वीडियो बनाया है जिसमें मैं डिटेल तरीके से टाटा एथिकल फंड के बारे में रिव्यू करूंगा और साथ ही साथ मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में चैप्टर्स दे दूंगा ताकि जो पॉइंट आपको देखना होगा वो पॉइंटर आपको जो टाइम स्टैम्प्स रहेंगे उस पर क्लिक कर वो सेक्शन को आप डायरेक्टली देख सकेंगे। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं टाटा एथिकल फंड क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर भी पढ़ लीजिए कि ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपना खुद का रिसर्च कीजिए इन्वेस्ट करने से पहले। इस वीडियो में मैं क्या क्या आपके लिए टॉपिक्स कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टाटा एथिकल फंड क्या है, इस कंपनी का इस फंड का AUM, NAV और मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इसमें कितने टाइप्स ऑफ फंड्स होते हैं। उसके बाद ये किस सेक्टर में एलोकेट किया है और किस कंपनीज में इस फंड में इन्वेस्ट किया है। इसके बाद शरिया कंप्लायंस क्या है, इसका सर्टिफिकेशन और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्शन। बहुत सारे दोस्त हमारे आकर जो है कमेंट्स में लिखते हैं कि भाई ये कंपनी जो है IT कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, तो उसका ऑब्जेक्शन है, तो इंशाल्लाह उसका भी जवाब दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसके जो रिटर्न्स है वो क्या है, हिस्टोरिकली क्या रिटर्न्स है, और साथ ही साथ एक्सपेंस रेशियो इसका क्या है, कितना जो है इसका खर्च होगा, फीस होगी, और साथ ही साथ इसका एग्जिट लोड क्या है, और इसमें टैक्सेस, अगर आप जो है फंड को 1 साल के बाद आप एग्जिट कर रहे हैं या 1 साल से पहले एग्जिट कर रहे हैं तो क्या टैक्सेस पे करने होंगे, और साथ ही साथ मेरा क्या रिटर्न्स है। इस पर्टिकुलर फंड में मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया है, तो इस पर्टिकुलर फंड में मुझे क्या रिटर्न मिला है उसका मैं एवरेज आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ हम आखिर में देखेंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट इन टाटा एथिकल फंड। इसमें 2 चीजें होती है, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग एंड थर्ड पार्टी ऐप। इंशाल्लाह ये चीज को देखेंगे। और आखिर में प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, तो जो इनकम आता है उसमें थोड़ा सा अमाउंट को जो है प्यूरिफाई करना होता है, तो वो भी हम चीजों को आखिर में देखेंगे। देखिए, ये टाटा एथिकल फंड बेसिकली एक शरिया कंप्लायंट फंड है और इसको जो है हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जिसका नाम है तासिस, उन्होंने इस फंड को जो है एग्जैक्ट इसको सर्टिफाई किया है। तो ये फंड जो है प्योरली इक्विटी फंड है। इसमें किसी किस्म का डेट वगैरह या किसी किस्म के ऑप्शंस या डेरिवेटिव्स वगैरह में ट्रेड नहीं किया जाता। इट्स प्योरली बेस्ड ऑन शरिया कंप्लायंट प्रिंसिपल्स। तो अब ये पर्टिकुलर फंड को जो है इसका जो प्रेजेंट जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, यानी कितने लोग कितने करोड़ इसमें जो है अभी इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो इट इज AUM है इस कंपनी का, इस फंड का 1804 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली। तो ये इस पर्टिकुलर फंड का वैल्यू है, एसेट वैल्यू है, NAV है। जो अभी इस पर्टिकुलर फंड का नेट एसेट वैल्यू एक यूनिट का जो कैलकुलेट किया जाता है वो है अभी 363.6546। और इस पर्टिकुलर फंड को जो मैनेज कर रहे हैं उनका नाम है अभिनव शर्मा, जो 15 साल का जिसको जो है एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिंग एंड इन द फील्ड ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली जो है टाटा एथिकल फंड का बेसिक इंफॉर्मेशन है दोस्तों। तो अब इस फंड में हम मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट करना होगा। तो सबसे पहले जब भी इस फंड में आप स्टार्ट करेंगे तो मिनिमम आपको 5,000 रुपए द फर्स्ट लमसम आपको ऐड करना होगा, कम से कम 5,000 रुपए ऐड करना होगा। दैट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब इसके बाद में अगर आप SIP करना चाहते हैं, चाहे वीकली करिए, चाहे बाई वीकली करिए, चाहे मंथली करिए, चाहे क्वार्टरली करिए, आपकी मर्जी, लेकिन उसके लिए आपको मिनिमम जो है 1,000 रुपए और उसके बाद हजार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी 1,000, 2,000, 3,000 इस तरह से। अब जितना आपका बजट, जितना आपके पास जो है अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से आप जो है SIP कर सकते हैं। लेकिन ये जो है आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप रिडीम करना चाहते हैं, रिडीम यानी अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 500 रुपए आप एग्जिट कर सकते हैं, या आप जो है 50 यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। रिडीमिंग मतलब आप जो है इसको एग्जिट करके आप जो पैसे को वापस अपना ले रहे हैं। इस पर्टिकुलर फंड में दोस्तों कितने टाइप्स ऑफ फंड्स है, तो यहाँ पर इस टाटा एथिकल फंड में 2 टाइप्स ऑफ प्लान्स है। एक प्लान होता है रेगुलर प्लान। तो रेगुलर में तो आपको नहीं लेना है क्योंकि आपका खर्च ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आप जो है मोस्टली यू कैन गो फॉर द डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान यानी आप डायरेक्टली अपने खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसमें 2 टाइप्स होते हैं दोस्तों, एक होता है ग्रोथ प्लान और एक होता है IDCW। नाउ इसमें क्या डिफरेंस है? ग्रोथ प्लान में ये होता है कि अगर ग्रोथ प्लान में आप इन्वेस्ट करेंगे तो इस फंड में जो भी आपको जो है मुनाफा होगा, जो भी आपको डिविडेंड रहेगा, उस डिविडेंड को भी ये फिर से जो है इसी फंड में री इन्वेस्ट कर देंगे। यानी जो आपको प्रॉफिट आ रहा है
अगर फ्यूचर में आपको डिविडेंड मिल रहा है तो वो फिर से इसी फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। Whereas IDCW is को इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको जब भी जो है फंड्स में प्रॉफिट कमाए और फंड्स को इसी शेयर में से वो एग्जिट ले और उनको अच्छे से कैपिटल गेन आए, प्रॉफिट आए, तो वो पैसा जो है वो प्रॉफिट जो है आपको अपने अकाउंट में दे देते हैं। मैं पर्सनली करता हूँ ग्रोथ, क्योंकि हम जो है लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, तो जो भी आपको मुनाफा भी हो रहा है उसको आप री इन्वेस्ट करते जाएंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। सो डायरेक्ट प्लान में आप ऑप्शन चूज करना है ग्रोथ ऑप्शन। किस पर्टिकुलर सेक्टर में ये जो है कंपनीज में सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है, तो ये पर्टिकुलर जो फंड है इसमें ऑलमोस्ट आईटी के 26.38% ऑफ द मनी इज इन द आईटी। उसके बाद इंडस्ट्रियल्स, मटेरियल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, देन हेल्थ केयर, कैश जो उनके पास कैश इन हैंड है, उसके बाद केबल्स एंड पावर्स एंड आईटी कंसल्टिंग एंड सो ऑन। यानी आप देख सकते हैं कि बहुत सा अमाउंट जो है इस पर्टिकुलर फंड का आईटी में है और साथ ही साथ अदर इंडस्ट्रियल और अदर जनरल इंडस्ट्रीज में भी है। अगर कंपनी के अगर हम ये देखेंगे कि भाई किस कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 6.9% ऑफ द फंड एलोकेशन, इन्फोसिस में 6.27, देन हिंदुस्तान यूनिलीवर, देन HCL टेक्नोलॉजीज, और आप कंप्लीट लिस्ट है और मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वो पेज पे जाएंगे तो ये तमाम पोर्टफोलियो आप डिटेल में देख सकेंगे। हाँ, आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज तो आईटी कंपनी है। इंशाल्लाह इसका ऑब्जेक्शन आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको इस पर्टिकुलर डाउट का भी क्लैरिफिकेशन इंशाल्लाह हो जाए। अब देखते हैं दोस्तों कि शरिया कंप्लायंस की क्या जो है इस पर्टिकुलर फंड की सूरत है, शरिया कंप्लायंट है या नहीं। तो मैंने जैसे आपको बताया है, तासिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इस पर्टिकुलर फंड को रिव्यू किया है, कंप्लीट शेयर्स और इनके प्रोसेस को, मेथड को एनालाइज किया है और इसको बेसिकली शरिया कंप्लायंस जो है दिया है। इस फंड जो है इस पर्टिकुलर एडवाइजरी है ये तासिस एडवाइजरी, और यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी मैंने आपको फतवा दे दिया, लिखा है, वर्डिक भी वहां का जो सर्टिफिकेशन लिखा है। चाहे तो आप टाटा के एथिकल फंड के वेबसाइट से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से भी आप ये पर्टिकुलर वर्डिक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि हमारे जो एडवाइजरी है, जो उलमा है, जो इस तासिस ऑर्गेनाइजेशन में शरिया कंप्लाइंट उलमा है, उन्होंने इसको रिव्यू किया है। रिव्यू करने के बाद इसको शरिया कंप्लाइंट दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि तासिस, और साथ ही साथ मैं इस्लामिकली का भी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, इस्लामिकली शरिया बोर्ड के भी मुताबिक, क्योंकि आईटी कंपनीज जो है डायरेक्ट जो है ये बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो इस्लामिक बैंकिंग के लिए भी यूज किया जाता है, नॉन इस्लामिक बैंकिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इसका पॉइंट ये है कि ये सॉफ्टवेयर तो बनाया है, इनका सर्विसेज का काम है, ये लोग जाके जो है इंटरेस्ट का काम नहीं कर रहे हैं, ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं। आप वहां पर बैंकिंग में अगर आप जाकर देखेंगे, इन्फोसिस, TCS, इस्लामिक बैंक्स को भी ये जो है सॉफ्टवेयर बना के देते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि वो कन्वेंशनल एज वेल एज इस्लामिक को भी सप्लाई करते हैं सेम सॉफ्टवेयर, तो उस वजह से ये जो है शरिया कंप्लाइंट है। दोस्तों आप देखेंगे मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको लगा दिया है यहाँ पर, अगर आप राइट साइड में पढ़ेंगे स्क्रीनशॉट भी मैंने दिया है, जो इस्लामिकली का स्क्रीनशॉट रिगार्डिंग विप्रो का स्क्रीनशॉट है कि अस्सलाम वालेकुम, टेक्नोलॉजी एज अ बिजनेस इज हलाल। Wipro Limited provides technology service to various clients, including conventional banks. The provision of technology services to financial is discussed in the Sharia board meeting. They have opinion that technology as a business is Sharia compliant. If the technology service provided has an alternative Sharia permissible use, that it can be used in Islamic banking as well, then the service is Sharia compliant. यानी यही बोर्ड ने जो डिस्कस किया है कि ये कि अगर उस पर्टिकुलर सर्विस टेक्नोलॉजी एज अ सर्विस इज शरिया कंप्लाइंट, तो चाहे उसको जो है दूसरे बैंक यूज कर रहे हैं, लेकिन एज अ सर्विस इट इज शरिया कंप्लायंट। अगर आप कन्विंस नहीं है, अगर आप जो है उलमा का फतवा देने के बाद भी, उलमा का आपको एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी अगर आप मुतमईन नहीं, कन्विंस नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप इन्वेस्ट मत कीजिए। आप जाकर जो है सीधा डायरेक्ट स्टॉक्स में, हलाल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। आप जो है टाटा एथिकल फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए, कोई इससे प्रॉब्लम आपको नहीं होगा या फंड को भी नहीं होगा। लेकिन जो दोस्त हमारे इस्लामिकली आपको फॉलो करते हैं, तासिस को फॉलो करते हैं, तो आप जो है ये पॉइंट याद रखिए कि क्योंकि वहां पर मुफ्तियों ने इसको रिव्यू करके आपको फतवा दिया है, वर्डिक्ट दिया है, तो हम उनके बोलने के बेसिस पर हम इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी उम्मीद ये है कि भाई वो जो है अल्लाह से डरने वाले हैं, उन्होंने इसमें रिसर्च करके जो है यही
चीज दी है कि जो हमारे लिए हलाल हो उस चीज को उन्होंने शरिया कंप्लायंट बताया। तो इस भरोसे पे हम जो है इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप कन्विंस ना हो तो आप इन्वेस्ट नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इस फंड में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, पैसा कितना आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, फंड का ग्राफ है। ये फंड जो है स्टार्ट हुआ है 2013 में, ठीक है। उस टाइम पे जब ये स्टार्ट हुआ था इसका NAV नेट एसेट वैल्यू अराउंड 80 रुपीज था और आज इसका नेट एसेट वैल्यू अराउंड 360 समथिंग चेंज है। यानी इस 10 साल में ये फंड बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे लेवल पर जो है ये ग्रो हुआ है। तो अब इस पर्टिकुलर फंड में, अगर अब इस पर्टिकुलर फंड में आप देखेंगे कि सर अगर मैंने 1 साल इन्वेस्ट किया तो कितना कमाऊंगा, 2 साल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी ने इस फंड में 1 साल पहले इन्वेस्ट किया है लमसम या वन बाय वन, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका जो है रिटर्न थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो 1 साल का ओवरऑल एवरेज जो है ये इनका ग्रोथ रेट है जो वो है 17.86 फॉर 1 ईयर। और सेकेंड 2 इयर्स से जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्चुअली मैं ये कैटेगरी में आता हूँ क्योंकि मैं 2 साल पहले इसमें स्टार्ट किया है SIP करना, तो मैं इस कैटेगरी में अराउंड मेरा 10% एवरेज ईयरली रिटर्न मेरा है, तो 9.82। अगर आप 3 साल पहले शुरू करते जब मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी थी तो उस टाइम पे 25.82 आपको एवरेज मिलेगा हर साल का। और इसके बाद अगर आप 4 साल से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 22%, और अगर आप 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे होते तो अराउंड 16%। देखिए म्यूचुअल फंड का इसी तरह होता है दोस्तों कि कभी अगर मार्केट 1 साल बहुत ही बैड हो तो उस टाइम पे आप जो है नीचे रहेंगे, आपका कोई ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब मार्केट अच्छी बढ़ेगी तो आपको बेहतरीन ग्रोथ मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट यही है कि ऑन एन एवरेज ऑफ 10 ईयर्स, ऑन एन एवरेज ऑफ 5 to 10 और 15 ईयर्स में आप देखेंगे तो आप अच्छी तरीके से जो है रिटर्न कमा सकेंगे। तो ये जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले यही आपका जहन रहना है कि मैं एम नॉट लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म ग्रोथ, आई एम लुकिंग फॉर ए लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अच्छा, इस फंड में आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो इसके कुछ चार्जेस होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड। अब इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.89%, यानी हर साल जो है ये कंपनी, ये जो मैनेज फंड जो मैनेज कर रहे हैं वो 0.89% जो है चार्ज करेंगे। यानी आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे 1 साल में उसका जो है ये फंड के जो मैनेजर है, जो टाटा एथिकल फंड है, ये लोग 0.89% उस पर्टिकुलर फंड में लेंगे, क्योंकि ये मैनेजर फंड है जिसके लिए टीम की जरूरत पड़ती है। तो उस वजह से इस फंड का अमाउंट जो है कंपेयर टू इंडेक्स फंड वगैरह में बहुत कम होता है, क्योंकि वो पैसिवली मैनेज फंड होते हैं। तो ये 0.89% है पर ईयर। और एक चीज सर, अगर मैंने एक शेयर खरीद लिया, मैंने म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, मुझे जो है 10% का रिटर्न जल्दी आ गया, मार्केट को जल्दी बढ़ गई, तो मैं जो है समझे 10 या 20 दिन में एग्जिट कर ले रहा हूँ, तो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड 0.5%। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 90 डेज से पहले, यानी जो आपने खरीदा था उसको 90 डेज से पहले अगर आपने एग्जिट कर लिया और आपने स्विच कर लिया या एग्जिट कर लिया, रिडीम कर लिया, तो आपको एक्स्ट्रा 0.5% जो है देना पड़ेगा। इस फंड में अगर आपने एग्जिट किया तो क्या टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे, तो टैक्सेस की तरफ आएंगे दोस्तों। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म यानी 1 साल से पहले इसको रिडीम कर लिया तो आपका टैक्स रेट रहेगा 15% प्लस 4% सेस रहेगा, जो एक्चुअल टैक्स है उसके ऊपर 4% सेस भी रहेगा। तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 15.6, यानी जितना आपने कमाया है, जितना आपका रिटर्न है, उस रिटर्न पर 15.6% आपको टैक्स लगेगा अगर आपने 1 साल से पहले म्यूचुअल फंड से एग्जिट ले लिया है। अगर आप लॉन्ग टर्म यानी 1 साल के बाद का अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें अगर आपने 1 साल के बाद बेचा तो आपका अप्रोक्सीमेट टैक्स आएगा 10% और प्लस 4% उस टैक्स पर सेस आएगा जो 10.4% रहेगा। और एक चीज याद रखिए, और गेन्स अप टू 1 लाख आर टैक्स फ्री। यानी फॉर एग्जांपल मैंने इस फंड में इस साल पर एज्यूम कीजिए मैंने 1.5 लाख रुपीस कमाए, तो मेरा 1 लाख रुपीस पे नो टैक्स रहेगा और जो 50,000 बचा है उस पे मुझे 10.4% टैक्स पे करना होगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सर, आपका रिटर्न क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब मैंने इस फंड में शुरू किया था मेरा गोल भी ये था, क्योंकि मेरे मल्टीपल बिजनेसेस है तो मैं वहां से जो इनकम मुझे जनरेट होता है, तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग दैट इन द बैंक और एट होम, मेरा ये गोल था कि भाई सीधा सीधा जो है मंथली SIP करेंगे ताकि जो है पैसिवली मेरे जो है पैसे और मेरे फंड का ग्रोथ हो जाए। तो यहाँ पर मैंने मार्च 2021 में शुरू किया था। फर्स्ट फ्यू मंथ मैंने 5K
पर मंथ पे शुरू किया था, जो ग्रेजुअली स्लोली स्लोली मैंने अभी मेरा एसआईपी अराउंड 30K पर मंथ है और इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में ग्रोथ होगा तो और उसको मैं बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर मुझे 2 साल का ओवरऑल एवरेज रिटर्न 21.34% मिला है अभी तक का जो मुझे रिटर्न है। तो अगर इसको आप ईयरली अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका अराउंड 10% जो है रिटर्न मिलता है। तो आप देखिए दोस्तों, मैं अगर आप कहेंगे कि सर ये बहुत बेहतरीन है, तो मैं कहूंगा कि उतना बेहतरीन तो नहीं है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्टेशन होती है, एक्सपेक्टेशन हमारी ये होती है कि भाई 12 से जो है 12% भी आगे तो बहुत बेहतर होता है म्यूचुअल फंड के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर फंड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी विद इट बिकॉज यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि मैं पैसिवली कर रहा हूँ, मुझे जो ना डेली रिव्यू करने की जरूरत नहीं पड़ती, एग्जिट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती और ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती फाइनल चीज की तरफ कि किस तरह से हम इन्वेस्ट करेंगे। सर अगर मुझे इन्वेस्ट करना है इस फंड में तो क्या प्रोसेस है? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, कि म्यूचुअल फंड इतना सिंपल सा इन्वेस्टमेंट मेथड है कि कोई भी पर्सन जो है बिल्कुल 5 या 10 मिनट के अंदर ये प्रोसेस, या चलो आधे घंटे के अंदर ये प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएगा। और करने के बाद में ऑटोमेटेड तरीके से बैंक से जो ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट लगता है जो है जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका जो है पैसा ग्रो होगा। तो यहाँ पर एक बात याद रखिए कि हम इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। एक है होता है डायरेक्ट मेथड, जो टाटा एथिकल फंड में हम डायरेक्टली कर सकते हैं, और एक होता है थर्ड पार्टी ऐप मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में आपको स्क्रीन पे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा इन्वेस्ट नाउ। ठीक है, इन्वेस्ट नाउ पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपसे ये देखो, जब लॉग इन हम हो जाएंगे दोस्तों तो आपको ये स्क्रीन मिलेगा जहां पर ऑप्शन होगा इन्वेस्ट नाउ, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। तो आपको जो है फंड ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे ऐड फंड्स। सो किस फंड में आपको ऐड करना चाह रहे हैं? तो मुझे इक्विटी फंड चाहिए और यहाँ पर मैं जो है टाटा एथिकल फंड सेलेक्ट कर लूंगा और मुझे प्लान होना है डायरेक्ट, और यहाँ पर मुझे चाहिए ग्रोथ एंड आई वांट टू प्रोवाइड, ये RIA कोड की जरूरत नहीं है, सो आप इसको क्लिक कर दीजिए कंफर्म। और यहाँ पर आप लमसम में क्या करना है, और मिनिमम आपको 5000 से स्टार्ट करना पड़ेगा पहले, तो यहाँ पर आप 5000 ऐड कर देंगे इन द बिगिनिंग। और आप SIP का भी ऐड करेंगे, तो SIP आप कितना करना चाह रहे हैं? तो यहाँ पर इक्विटी टाटा ग्रोथ आप ले लीजिए कंफर्म, और यहाँ पर देखिए ये तो आपका लमसम 5000 है, और इसके बाद यहाँ पर आपको SIP का सेट रखना पड़ेगा परपेचुअल, यानी कंटिन्यूअसली वो इन्वेस्ट करते जाएंगे। और आपके जो है बैंक अकाउंट्स वगैरह जो कनेक्टेड है उसके डिटेल्स भी आप ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है टाटा एथिकल फंड का SIP शुरू हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है। या आप थर्ड पार्टी ब्रोकर एप्स, जैसे कि मैं यूज करता हूँ अपना कॉइन ऐप, तो कॉइन ऐप आप यूज कर सकते हैं, या ग्रो ऐप यूज कर सकते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड का ऐप यूज कर सकते हैं, जहां पर आपको सिर्फ यहाँ पर जाना है और सेम टाटा एथिकल फंड सर्च करना है, टाटा एथिकल फंड ग्रोथ सर्च करना है, इसमें सिर्फ डायरेक्टली होता है। तो जैसा आपने सर्च कर लिया तो सेम प्रोसेस के मुताबिक आपको सेलेक्ट करना होगा बाय, यहाँ से आपको क्लिक करना है बाय नाउ, और यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम पे आपको देना है 5000, और उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप SIP कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होता है, किसी किस्म का जो है डिफिकल्टी इसमें आपको नहीं आएगी। तो आखिरी बात कि इनकम प्यूरिफिकेशन प्रोसेस क्या है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, सर ये टाटा एथिकल फंड तो शरिया कंप्लायंट है, तो फिर इसमें हम क्यों जो है प्यूरिफाई करना है? तो इसकी वजह ये है दोस्तों कि हर कंपनी में, चाहे कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, वो कंपनी बहुत बड़े होते हैं, तो ये कंपनीज में जो है डेफिनेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको जो है अमाउंट होता है, इंटरेस्ट का अमाउंट बैंक से आता है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम उसको प्यूरिफाई करें, ठीक है, वो इनकम को हम नहीं यूज करेंगे। तो इस वजह से एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है, जो अगर आपको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि किस तरह से टाटा एथिकल फंड के जो हम अमाउंट को हम प्यूरिफाई करते हैं। इंशाल्लाह मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा और ऊपर आई आइकॉन पर भी दे दूंगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो एक 20 मिनट का वीडियो है, उसका पूरा प्रोसेस होता है। एक्सेल शीट आपको एवरी ईयर प्रोवाइड करते हैं टाटा एथिकल फंड वाले, तो उसमें आपके तमाम डिटेल्स और डेटा को ऐड कर देंगे, तो वो एक आपको प्यूरिफिकेशन परसेंटेज दे देंगे, और जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर बहुत कम आता है, ज्यादा नहीं आता है। तो जो अमाउंट आता है उस अमाउंट को हम किसी भी जो है गरीब को दे देंगे, बगैर किसी जो है सवाब की नीयत से हम किसी भी गरीब को वो फंड, वो जो अमाउंट है वो सदके में हम दे देंगे। तो ये जो है दोस्तों हमारा इनकम पर्चिंग प्रोसेस होता है, और ये वीडियो आप डिटेल में देखिए ताकि आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए।
उम्मीद है दोस्तों आपको ये तमाम चीजें जो मैंने कवर किए हैं, तमाम ऑप्शंस मैंने कवर किए हैं, कि उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया है। तो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर भी प्रेस कीजिए। और आप अपना जो है टाटा एथिकल फंड में इन्वेस्ट करने का क्या आपका जो है रिजल्ट रहा है, उसको आप कमेंट में लिखिए, ताकि जो है लोगों को भी एक एंथुसियाज्म और जो एक जज्बा है कि हाँ भाई, इसमें जो इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ग्रोथ भी मिल रहा है। और डिस्क्लेमर याद रखिए दोस्तों, ये मैं वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ और ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप जो है अपना खुद का रिसर्च कीजिए इन्वेस्ट करने से पहले। अस्सलाम वालेकुम।